इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भी महंगाई पाकिस्तान की तरह बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, क्या बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह लोगों को आटे दाल के लाले पड़ने वाले हैं? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी लोगों को लाइन में लगकर आटा खरीदना होगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी ने भी खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। कभी एशिया की तेजी से बढ़ती इकॉनमी से बांग्लादेश अब कर्जे और महंगाई में डूबने वाला देश बनता जा रहा है। हालात तो पहले से ही खराब होने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हुए सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट ने देश की इकॉनमी को बहुत तगड़ा झटका दिया है और इसका सीधा असर बांग्लादेश के आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो इसीलिए मैंने यह सवाल किया कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनता जा रहा है? वैसे ये बात मैं बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं। बांग्लादेश में महंगाई ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश में महंगाई आसमान छू रही है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट 13 अगस्त यानी कल की है। यह रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 13 सालों में पहली बार बांग्लादेश में फूड इन्फ्लेशन 14% तक बढ़ गया है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का सीधा मतलब है कि खाने पीने के सामान की कीमतों का बढ़ना, सब्जियों के दाम का बढ़ना, चावल, गेहूं, दाल और दूसरे सामानों का महंगा होना। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सोमवार को ही फूड इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। यह रिपोर्ट बता रही है कि जून में महंगाई की दर 9.72% थी, जो जुलाई में बढ़कर 14.1% तक पहुंच गई। बीएसएस के आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि यह केवल फूड आइटम्स के दाम नहीं बढ़े हैं, नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। नॉन फूड आइटम्स इन्फ्लेशन जून में 9.15% था, जो जुलाई में 9.68% तक पहुंच गया। जुलाई से अगस्त के बीच बांग्लादेश में जबरदस्त सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। इस आसमान छूती महंगाई के पीछे उसी अनरेस्ट को वजह बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश की सरकारी एजेंसीज इस आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही महंगाई को लेकर अपने हाथ खड़ी कर चुकी हैं। अर्थशास्त्री एहसान एच मंसूर बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर बने। गवर्नर बनने के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बैंक की मुख्य प्राथमिकता है महंगाई को कंट्रोल करना। लेकिन क्या यह इतना आसान है? यह बांग्लादेश के फाइनेंस एंड प्लानिंग एडवाइजर सलेहुद्दीन अहमद के बयान से साफ है। सलेहुद्दीन ने कहा है कि महंगाई दर को घटने में समय लगेगा। यानी बांग्लादेश में अभी ना तो महंगाई घटने वाली है, ना ही लोगों को राहत मिलने वाली है। अब राहत मिले भी तो कैसे? जून तक जो महंगाई दर 10% से नीचे थी, वो जुलाई में 14% को पार कर गई। इसके पीछे देश के हालात भी जिम्मेदार हैं। सोशल अनरेस्ट की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है। अब जब सप्लाई ही नहीं होगी तो चीजों के दाम तो बढ़ने ही थे। लेकिन बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए खतरे की घंटी केवल फूड इन्फ्लेशन रेट के आंकड़ों में या आंकड़ों ने नहीं बजाई है। दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने भी बांग्लादेश को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस ग्लोबल एजेंसी का नाम है S&P। कैपिटल मार्केट कंपनी S&P ने कहा है कि बांग्लादेश में हुए बवाल का सीधा असर बैंकों और देश के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर पड़ेगा। S&P के मुताबिक इस अनरेस्ट की वजह से बैंकों की स्थिति और कमजोर होगी और आर्थिक सुधार की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। बांग्लादेश में चल रहे घमासान को देखते हुए S&P ने पहले भी इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। S&P का कहना है कि बांग्लादेश की बैंकिंग इंडस्ट्री कमजोर हो चुकी है। उसके पास लिक्विडिटी यानी फंड्स की कमी है, कैपिटल बफर नहीं है, खराब एसेट्स हैं। और ऐसे हालात में सेंट्रल बैंक के टॉप ऑफिसर्स का हटना या बदला जाना पूरी इकॉनमी पर असर डालेगा। S&P का भी आकलन है कि बांग्लादेश में हुए अनरेस्ट और उसके बाद लगाए गए कर्फ्यू की वजह से ही इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश की इकॉनमी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। पिछले ही साल IMF ने बांग्लादेश को 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेल आउट पैकेज जो है वो मंजूर किया था। देश की इकॉनमी की बैकबोन माने जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था। उस हालात में देश में इतने बड़े
और हिंसक आंदोलन ने देश की अर्थव्यवस्था को और पीछे धकेल दिया। और आपको याद होगा कि जब ये मामला शुरू हुआ था तब मैंने कहा था कि बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत भुगतनी पड़ेगी। अमेरिका बांग्लादेश के गारमेंट प्रोडक्ट्स का बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन पिछले 6 महीने में यूएस ने बांग्लादेश से कपड़ों का इंपोर्ट कम कर दिया है। पिछले 8 महीनों में देश के रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में 16% की गिरावट आई है। अब ऐसे खराब हालत में जब देश में एंटी कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसने पूरे देश को कई दिनों तक ठप कर दिया, तो देश की इंडस्ट्रीज की तो बैंड बजनी थी। चटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है। देश में होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 90% यही पोर्ट हैंडल करता है। लेकिन जब बांग्लादेश में बवाल हुआ, हिंसा हुई, तो इस पोर्ट पर भी असर पड़ा। यहां भी कामकाज ठप पड़ गया। रिपोर्ट बताती है कि कई कंसाइनमेंट्स पोर्ट पर फंस गए। रिपोर्ट बता रही है कि पोर्ट पर शिप्स की आवाजाही से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 10 दिनों तक की देरी हो गई। रिपोर्ट्स आई कि 50 से ज्यादा शिप चटगांव पोर्ट के 25 नॉटिकल मील के दायरे में फंसे हुए हैं और यह हालात अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने 6 अगस्त को बताया था कि अनरेस्ट की वजह से गारमेंट इंडस्ट्री को $270 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। अब भाई देश का सबसे बड़ा पोर्ट 20 दिनों तक ठप रहेगा, देश में सामान की ढुलाई के लिए ना ट्रेन चलेगी ना ट्रक चलेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और इससे जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने शेख हसीना की सरकार पलटकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है, वो बांग्लादेश की डूबती अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। वो इस आसमान छूती महंगाई को नहीं देख रहे हैं। वो देश के खाली होते फॉरेन रिजर्व को नहीं देख रहे हैं। वो कर्ज के भार से दबते देश को नहीं देख रहे हैं। 1 अगस्त की खबर है, बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व केवल 1 महीने में $1.3 बिलियन कम हो गया। जो फॉरेक्स है भी वो केवल $20.48 बिलियन का है, जो एक देश के हिसाब से बहुत कम है। बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज भी बढ़ चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 8 महीनों में बांग्लादेश ने फॉरेन डेट के मूल और ब्याज के लिए $2.03 बिलियन खर्च किए थे। तो सोचिए क्या हालात हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी के। बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दा है ही, बांग्लादेशी टका भी लगातार गिरता जा रहा है। फोर्ब्स की आज की रिपोर्ट है, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 117.46 बांग्लादेशी टका के बराबर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुई ये हिंसा, ये बवाल, ये तख्तापलट देश की अर्थव्यवस्था के लिए 11,000 वोल्ट का करंट साबित होने वाला है। अब एक और झटके के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ उस दौरान जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक बर्नौल मोमेंट है। वो ये कि भले बांग्लादेश में हुए बवाल से वहां की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत की इंडस्ट्री को इससे फायदा होने जा रहा है। जब पड़ोसी देश में कुछ उथल पुथल होती है तो इसका असर हम पर पड़ना तय है। बांग्लादेश में भी जब इतना बड़ा अनरेस्ट हुआ तो भारत के भी कारोबार पर असर पड़ा। यहां तक कि बांग्लादेश के इस बवाल का असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखाई देगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स अब बांग्लादेश के बदले भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता देंगे। भारत के अलग अलग राज्यों की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो लुधियाना की इंडस्ट्रीज हो या फिर कर्नाटक की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के भविष्य को लेकर भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश का सियासी भविष्य क्या होगा, जो सरकार बनेगी वो कितनी स्थिर होगी और वो कैसी आर्थिक नीतियां लेकर आएगी, और अर्थव्यवस्था पर इन सब बातों का सीधा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की इकोनॉमी के नाव में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों छेद हो चुके हैं और फिलहाल इस नाव की मरम्मत करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर और ज्यादा बढ़ती है तो देश की गारमेंट इंडस्ट्री को यह ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है कि शायद उससे उबरने में उसे कई साल लग जाएं। और जाहिर है खराब इकोनॉमी का असर दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ेगा। तो बवाल कर सत्ता हासिल करने, कुर्सी कब्जाने की बात अलग है और देश को चलाने की बात अलग है। देखते हैं बांग्लादेश कैसे अपना रास्ता बनाता है। इधर बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार बांग्लादेश की जनता के नाम अपना एक संदेश जारी किया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ मांगा है। उन्होंने कहा है कि देश में क्रांति के नाम पर आतंकवादी हरकतें की गईं, हत्याएं की गईं। उन्होंने ये भी कहा कि क्रांति के नाम पर उनके पिता का अपमान किया गया।
देश की आजादी के नायकों का अपमान किया गया, उन्होंने यह भी दावा किया कि वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। शेख हसीना का यह बयान बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ही नहीं, बांग्लादेश की जनता के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। हाँ, यह बात और है कि इसका जो असर है वो भले ही अभी दिखाई न दे, लेकिन असर तो होगा। दूसरी बात कि भारत के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, उस कर्म का फल तो मिलेगा ना बांग्लादेश वालों को। और इसका असर देखिए दिखना शुरू हो गया है। महंगाई से आप तड़पेंगे, जो जुल्म किए हैं उसके बदले आपको परेशान होना पड़ेगा, दवाइयों के लिए आप तरसेंगे, तेल के लिए तरसेंगे, अभी बहुत ज्यादा और दिक्कतें होनी हैं, क्योंकि यह जुल्म आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मैं रेडिकल मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और इसमें वो लोग भी पिसेंगे जो मौन स्वीकृति देकर अपने आप को पाक साफ समझ ले रहे हैं बांग्लादेश के लोगों में। तो बधाई हो बांग्लादेश, जिस पूर्वी पाकिस्तान से आपने आजादी पाई, एक बार फिर आप वही बनने जा रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान। आज से हम सब आपको पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, बांग्लादेश नहीं कहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आपको जाना जाएगा, क्योंकि आपकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी हैं। वरना कौन अपने चलते फिरते देश को ऐसे बर्बाद कर सकता है? पाकिस्तानियों ने तो किया, तो आप भी तो उसी का हिस्सा थे, आपने भी कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर जाहिर करिए। साथ ही जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट चेक करके ही मैं आप तक वो जानकारी पहुंचाता हूं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।